रब्बुल-इज़्ज़त के बाबरकत नामो अल-हय्युल क़य्यूम के साथ अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कहानी है तख्ते लाहौर की, शेर शाह सूरी के जदीद दौर की। पाकिस्तान में आज तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जितनी उम्र पाकिस्तानी हुकूमत में इक़्तिदार में इमरान खान साहब की तब्दीली की है, उतनी ही उम्र लाहौर में ज़बू हाली की है। उतनी ही उम्र इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर उड़ती हुई धूल की है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी अय्याम में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और यह प्रोजेक्ट लाहौर, तख्ते लाहौर के सबसे बड़े दाखिली दरवाजे पर दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को वेलकम करने के हवाले से था। यानी कि ठोकर न्याज बेग जो कि लाहौर का सबसे बड़ा दाखिली और खारजी रास्ता है, इसमें रोड की एक्सटेंशन का मामला था और आज तकरीबन 2.25 से 2.5 साल हो चले, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस प्रोजेक्ट पर धूल बाकायदगी के साथ उड़ रही है और यहाँ पर तामीराती काम ना होने के बराबर है। मुतअद्दिद बार इस पर टीम लाहौर पूछता है ने भी काम किया, लेकिन यकीन माने किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शेर शाह सूरी साहब हमेशा इमरान खान साहब के लाहौर विजिट पर शाबाशी समेटते हैं, लेकिन जब जब उनको शाबाशी दी जाती है तब तब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ये भूल जाते हैं कि उनके शेर शाह सूरी बदकिस्मती के साथ नया प्रोजेक्ट तो शुरू कर नहीं पा रहे, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है उनको भी लुक आफ्टर नहीं कर रहे। अभी लाहौर में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बारिशें थीं, बड़ी बारिशें थीं और तनकीद का एक तूफान था। तूफान मरकज की जानिब से और पंजाब की जानिब से कराची और सिंध को लेकर था, लेकिन इस तमाम तर तनकीद में ये साहिबान ये बात भूल बैठे थे कि वो लाहौर जो तख्ते लाहौर के नाम से जाना जाता था, एक डेवलप्ड शहर के नाम से जाना जाता था, आज यकीन माने एक ऐसी सिचुएशन में है, ज़बूहाली में है कि दूसरों पर तनकीद करते करते अपना लाहौर डूब गया और लाहौर डूबते साथ ही वो सड़कें जिन पर काम हो रहा था वो काम भी रुक गया और मसाइल बढ़ गए। एक जानिब इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब रावी के किनारे नया शहर अरब रुपए के अखराजात के साथ, डॉलर्स के अखराजात के साथ बनाने की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब जो पुराना लाहौर है, बसता हंसता लाहौर है, वो भी धूल का शिकार हो गया है, परेशानियों का शिकार हो गया है। आज टीम लाहौर पूछता है लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का विजिट करेगी और आपको दिखाएगी कि अगर आपकी आंखों में कोई बिनाई बाकी है और दिल में कोई एहसास बाकी है, कहीं पर तब्दीली की, हकीकी तब्दीली की कोई रमक आज भी बाकी है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ देखनी होगी कि जनाब ये ज़बूहाली आपकी मौजूदगी में है, ये तकालीफ आम शहरियों के लिए, हंसते बसते लाहौर के बासियों के लिए आपकी मौजूदगी में है। और आप सिर्फ एक ट्रक की बत्ती गुम होती है तो नया ट्रक कतार में शामिल कर दिया जाता है। अब नए ट्रक की बत्ती रावी किनारे नए शहर की है, लेकिन पुराने शहर के क्या हालात हैं आज आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, जब भी कोई प्रोजेक्ट ख्वारी का शिकार हो जाता है तो उससे कई मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। पहले नंबर पर जो प्रॉब्लम पैदा होता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है। जिस तरीके से उसका स्पैन ऑफ टाइम बढ़ रहा होता है, उस तरीके से पब्लिक मनी से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कॉस्ट आसमान पर चली जाती है, महंगे होते जाते हैं। कल डॉलर का रेट और था, आज डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। कल पेट्रोल डीजल का रेट और था, क्रूड ऑयल का रेट और था, आज बदलता जा रहा है। कल अवाम की इकोनॉमिक सिचुएशन और थी, आज इकोनॉमिक सिचुएशन बदलती जा रही है। और उससे बड़ा इशू जो होता है ये एक वो प्रॉब्लम है जो पब्लिक मनी पर इफेक्ट होता है, लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने बिजनेसेस कर रहा होता है, अपने कारोबार कर रहा होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट तातुल का शिकार हो जाए, रियासती नालायकी और नाअहली का शिकार हो जाए, या कोई ऐसा शख्स जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब मौजूद हैं,
अगर लीडर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पर प्रॉपर नजर नहीं रख पाता तो आम आदमी के बिजनेसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, आम आदमी के कारोबार खराब हो जाते हैं और शाम को जो रिज़्क रोटी घर ले जाकर अपने बच्चों को देना होता है, यकीन माने उस पर एक बड़ा कट आ जाता है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें उन लोगों से जो एक दिन दिहाड़ी मजदूरी ना करे, काम ना करे, तो शाम को उनके अपने घर में मसाइल फेस करने पड़ते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, ये रॉ की रेड़ी इन्होंने लगाई है बिल्कुल इसी ठोकर न्याज बेग को जाने वाले रास्ते के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 1-1.5 साल से ये चल रहा है काम। 1-1.5 साल से ये प्रोजेक्ट जो है इसको तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल हो गए। तकरीबन इतना हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट जाने से पहले इसको शुरू करके गई। पिछली गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो यानी कि इसको सर अंजाम नहीं दिया काम को। वजह क्या है? वजह यही है कि उन्होंने अधूरे काम छोड़े हुए हैं। लाहौर का सबसे बड़ा दाखिली खारजी रास्ता है। बिल्कुल यही है। लाहौर को हम ये समझते हैं कि पंजाब ही नहीं पाकिस्तान का एक अहम तरीन शहर है। बिल्कुल ऐसे ही और है। यहाँ पर तौनसा से शेरशाह सूरी साहब जो हैं वो वजीर आला पंजाब के तौर पर उस्मान बुज़दार साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट की सिचुएशन के बारे में? कितना प्रॉब्लम हो जाता है घर में, कारोबार में, काम में? हमारा डेली वेजेस पे पहले जो काम था वो अच्छा चल रहा था, यानी कि निज़ाम शुक्र खुदा का, यानी कि अच्छा था। तकरीबन 100 कस्टमर से ज़ायद आ जाते थे। लेकिन अभी जो निज़ाम है इसे रोड है और गंदगी, ये डस्ट वगैरह की वजह से जो निज़ाम चल रहा है, अभी कस्टमर उतना ज़्यादा मेरे पास आगे बैठता नहीं। वो बोलता है यार गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डस्ट बहुत ज़्यादा है, सफाई का इतना ख्याल नहीं। हम सफाई कर रहे हैं मगर फिर भी वो अब इस मट्टी में जितनी भी सफाई कर ले वो तो ऐसे ही रहेगा। हम अभी मट्टी चटे गए। बिल्कुल ऐसे हम सारी, यानी कि ये जो 2 दिन में कपड़ा चेंज करना होता था, आज हम एक सूट यानी कि डेली बेस पे चेंज कर रहे हैं। चले, ये तो गर्मी भी है और हाँ, गर्मी में अच्छी बात भी है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मट्टी से सांस के मसाइल, मुख्तलिफ इशूज हो जाते हैं। आपके इलाके में तो किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है? हुए हैं। मेरे पास एक अंकल थे, यहाँ पे रहते थे, वो गाड़ी ड्राइविंग करते थे, यानी कि उन्हें एक मसला बना था, वो इसीलिए अभी यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। वो उन्हें सांस की प्रॉब्लम में इशू आ रहा था, थोड़ा सा डस्ट की वजह से ही। काफी सारी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। क्या लोग कारोबार नहीं कर पा रहे? गाहक नहीं आता, प्रोजेक्ट बन रहा है, टूट है, गाहक नहीं आ रहे ज्यादातर, इसी गाहक नहीं आ रहा। उस वजह से कोई पैगाम देना चाहें बुज़दार साहब को? शेरशाह सूरी हैं, हम तो यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी हमारे जो अधूरे रास्ते छोड़े हुए हैं, काम जो छोड़े हुए हैं, इन्होंने उनको कंप्लीट किया जाए और हमें खुशहाली से रहने का मौका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच जी। उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, एक बात याद रखिएगा कि जो लीडर हुआ करते हैं, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तानी यूथ का ये क्लेम है कि बड़े अरसे बाद हमें कोई क़यादत मिली है, यानी एक कायद मिला है। और अगर इमरान खान और उस्मान बुज़दार कायद हैं तो यकीन माने क़यादत का काम, अधूरे काम पूरे करना होता है। बीच रास्ते मसाइल ज़दा सिचुएशन में छोड़कर सुकून से ठंडे कमरों में बैठ जाना नहीं होता। आगे चलते हैं जी और मामलात मसाइल समझते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। तकरीबन 2.5 साल हो गए ठोकर न्याज बेग का लाहौर का सबसे बड़ा रास्ता जो है जी, जी। वो ख्वारी का शिकार है। वजह क्या है? सर कोई वजह नहीं, बस क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत ही जानती है। कभी किधर खड्डे होते हैं, कभी किधर उन्होंने सड़क मसलन भी ऐसे काम करने लग जाते हैं, ना वो काम होता है ना कोई ऐसी कोई बात पिछली होती है। गवर्नमेंट में वजीर आला पंजाब ने एक ट्रेंड सेट किया था, शहबाज शरीफ ने, कि जो प्रोजेक्ट बनाना है 11 महीने में प्रोजेक्ट बना के आगे चले जाओ। इधर क्या सिचुएशन? सर मुझे तो लगता है ये वही पुरझगड़ ये चल रहे हैं। तो बदलेगा मामला पंजाबियों से? ऐसा तो नहीं, अल्लाह माफ करे। देखो जी, ये खाना मिल सकता है तो रोड भी मिल सकते हैं हमें। जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो रोड कैसे मिलेंगे हमें? बहुत जायज बात है। असल शिकायत क्या क्या है? बस यही है, हुकूमत को समझना चाहिए, गरीब को मसलन उनको हक देना चाहिए, अमीर को भी हक देना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हैं। ये सड़क से यहाँ पे लोगों से कोई गुनाह हो गया क्या? नहीं, इसने वज़ीर-ए-आज़म ने पहले बोला था कि मैं जब सड़कें नहीं बनाने आया, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो सड़कें बनाने के लिए कोई नया बंदा चाहिए होगा? ये वो ही दोनों भाई बना सकते हैं सड़कें पाकिस्तान में। हम ड्राइवर, हम ये समझते हैं पूरे पाकिस्तान में मोटरवे दी है, 6-6.5 घंटे में शक्कर चले जाते हैं, ये उन्हीं का काम है। सड़कें हम नहीं बना रहे, अस्पतालों को हम नहीं देख रहे, हम कर क्या रहे हैं फिर? महंगाई कर रहे आम हैं। बंदा रिज़्क रोटी से तंग हो गया है। बिल्कुल। 50 रुपए किलो चीनी थी, 100 से ऊपर जा रही है। 105-7 पे जा रही है। आटा 35-40 रुपए किलो था, 75 रुपए 70 तक हो गया। आटा 2 नंबर मिल रहा है।
वक्त हुकूमत में शेख रशीद खुद कह रहा है कि माफिया बैठे हैं। अच्छा, ये माफिया जो होता है, माफिया की शिकायत अवाम हुकूमत को लगाती है, लेकिन ये उल्टा काम क्यों चल रहा है? हुकूमत अवाम को लगा रही है। हुकूमत ऐसे ही चलती है ना, बस ये लाम तराशी में चल रहा है, इसने काम तो कोई किया नहीं ना। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये रावी के किनारे एक नया शहर अरबों रुपए के खर्च से बनाएंगे, अरबों डॉलर भी वहाँ लगेंगे जी। ये जो पुराना हस्ता बस्ता शहर है, इसका कौन वाली वारिस है? ये खराब कर रहा है ना जब इसको। सर हमने ये कपड़े पहने हुए, शर्ट पहनी हुई, शलवार पहनी है, ये तभी उतार लेगा तो मुझे नहीं लगता ये नया शहर बनेगा। अच्छा जी सर। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਸਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। देख गए ਹਾਂਜੀ 2 ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। और यार अल्लाह हिफाजत करने वाले। हाँ। चाचा जी मुझे एक चीज बताएं कि आप ड्राइवर भी हैं, पास आ जाए कि अगर सड़कें अच्छी और बेहतर मौजूद होंगी तो उससे मईशत कितनी बेहतर हो जाती बेहतर है? मुल्क तरक्की करेगा, मंडियों से लेकर हर जगह रास्ता होगा, गांव तक होगा, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात कौन समझाएगा? ये वो तो 2.5 साल हो गए यहाँ पे तो ख्वारी कट रही है। वो नहीं कर रहे, वो सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे पड़े और कोई काम नहीं है। अल्लाह आफियत दे जी। नाज़रीन, ये सिचुएशन है और ये ठोकर से लेकर सुंदर तक इतना गर्दो गुबार, इतना कट्टा होता है ना, कसम से मुझे कोरोना नहीं भी और आदमी कोरोना से पहले मर जाएगा कभी कभी। अब आप गाड़ी के शीशे खोल कर सफर करें, आपको खुद पता चल और जाएगा। गर्मी का मौसम है, नॉर्मली करना। माय गॉड, इतना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हो भाई? जी हम ईंटों का काम करते हैं। ईंटों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इधर क्या कर रहे हो? इधर सर गुजर रहे हैं, मैंने कहा इस तरफ सड़क जाएंगे के क्या हालात है? ये सड़क वाला तो गुनाह हो गया है। गट्टा ही बड़ा है सर जी, क्या करिए। संग इन्ना इट्टा का गट्टा नहीं पैंदा जिन्ना रोड का गट्टा पै जाता है, और गला ऐसे कुचक हो गया है। अल्लाह हाफिज़ दे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप लोग इधर के रहायशी हैं? क्या जुर्म क्या किया आप लोगों ने? जुर्म ये किया है कि जो दुनिया में पैदा होगा ये जुर्म और इसी बहुत ज्यादा करेगा। नहीं यार, ये तो कोई जुर्म नहीं ये है। जुर्म ही है सारा, आजकल जितनी महंगाई है जुर्म ही है। ये सड़क का क्या गुनाह है हमसे? पहला जुर्म तो ये है कि इमरान खान को वोट देकर। आपने वोट दिया था खान साहब हाँ, लेकिन नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने नवाज शरीफ को दिया। अच्छा लेकिन जी। गलती ये है, पाकिस्तान से ये गलती हुई है कि मुसलमानों से नवाज शरीफ ने इमरान खान को वोट दिए। इसको को? वोट गलती की क्या बात है? नहीं, इसको नहीं देने चाहिए। ये क्या था, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, इतनी तब्दीली आ गई कि आवाम मरनी शुरू हो गई। हाँ, चीनी महंगी हो गई है, बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। पहले जी। माफ किए थे 3 महीने को, वो डबल लगा के आ रहे हैं बिल। चीनी ज्यादा महंगाई है, महंगाई की वजह से हम ये बहुत ज्यादा सड़क की परेशान। मेरे साथ बात करें थे कि कसूर की था जे? सड़क का तो ये मामला आपके सामने ही है, ये ऐसे ही रहनी है। ये पता नहीं कब से शुरू, ये ऐसे ही है हमारे हालात तो सड़क। अवाम बददिली का शिकार है। अवाम ये समझती है मामलात, मसाइल, सिचुएशन ऐसे ही चलेंगी। इमरान खान साहब और तौंसा के शेरशाह सूरी यानी कि उस्मान बुज़दार साहब कोई खुदा का नाम लें, हम आदमी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? इन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देना नागुज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप भी इधर ही रहते हैं जी। ये सड़क का मसला क्या चल रहा है? ये तो लाहौर का सबसे बड़ा दाखिली रास्ता है, क्या गुनाह किए? वोट देके गुनाह किए। आपने दिया था? हमने नहीं दिया, हमारे साथियों ने तो दिया है ना। अच्छा जी। जिसने भी दिया उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब उस गलती की सजा हम सारे भुगत रहे हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब कहते हैं रावी के किनारे नया शहर बनाऊंगा। जी। तो ये पुराने शहर जहाँ पे इंसानी जाने रहती हैं, इसका क्या कसूर है? सर यही कसूर है कि जो हमारे दादा परदादा ने ये पाकिस्तान बनाया है, जो पाकिस्तान बनाया है हमारे दादा परदादा ने, ये अच्छा नहीं था। नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा सर। था ना। हाँ जी। अगर आपने अपने बाप की जायदाद बेच दी है तो फिर दोबारा वो नहीं बन सकती आपसे। सही है नहीं? सही ना। अगर पुराने को ये गिरा रहे हैं ना तो नया नहीं बना सकते ये। इससे अच्छा, तो वो मुल्क का बुनियादी तौर कंट्रोल पर नहीं हो रहा। निजाम की बात करते हैं, निजाम की बात जी। करते हैं। क्या आप देखते हैं कि ये सड़कें बुनियादी जरूरत है या नहीं है? जरूरत तो देखो गांव गांव में है, सड़क की जरूरत है, इधर शहर में है, किस जगह में गली में है, गलियों का तो पैगाम देना चाहिए खान साहब को और शेरशाह यही सूरी कह को। गए कि खुदा के लिए जान छोड़ दे, बस इस मुल्क की जान छोड़ दो, इसके पास की बात नहीं है। नहीं तो 5 साल तो उनको अब 5 साल चाहिए ना। 5 साल तो कर लिए, 2 साल रह गए बकाया, 3 साल रह गए। हाँ जी। बकाया रह गया जो ये सांस ले रहे हैं आवाम, ये भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफियत दे, अल्लाह हाफियत दे। बहरहाल जी, ये सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम्स हैं जो आम आदमी को फेस करने पड़े हैं। इनको
ایڈریس کرنا ناگزیر ہے. اگر نہیں کریں گے تو یقین مانے کہ وقت گزر جائے گا اور آپ کے پیڑ پلے کا نہیں پڑے گا. جو حکمران نالائکی اور نااہلی کا ثبوت دے گا انشاءاللہ العزیز ان کو بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا, چاہے وہ ماضی کے حکمران تھے چاہے وہ موجودہ حکمران ہے. بہرحال یہ سچویشن پریشان کن ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی, کیا حال ہے بھائی جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہاں کام کرتے ہیں, یہ ریڈی شیڈی فروٹ کی لگائی ہے, کتنے عرصے سے لگا رہے ہیں؟ سر میں 3 سال ہو گئی. 3 سال ہو گئے, یعنی کہ آپ نے یہ سڑک کے حالات سارے پاس ہی دیکھے ہیں, لاہور کی اہم ترین رستے کی. گناہ کیا کی ہے, میرا سادہ سوال ہے. گناہ سر یہ کیا کہ عمران خان کو ووٹ دیا, اسے آگے لے کے آئے ہیں. انہوں نے یہ سڑکیں تو کیا بنانی ہے, جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی دوبارہ خراب کر رہے ہیں. یہاں پہ ساری دیہڑی مٹی پڑتی ہے, مال پہ بھی پڑتی ہے, ہمارے منہ پہ بھی پڑتی ہے. پہلے ہم مہینہ ریڈی لگاتے تھے, 2 چھٹیاں کرتے تھے. اب مہینہ ریڈی لگاتے ہیں, 15 چھٹیاں کرتے ہیں. 15 کلو مٹی اندر چلی جاتی ہے جناب. اس لیے یہ سارا روڈ خراب ہے نا. یہ جیسے گاڑی گزرتی ہے مٹی آتی ہے, ساری منہ پہ آتی ہے, ساری مال پہ آتی ہے. مال بھی خراب ہوتا ہے, ہم بھی خراب ہوتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 11 مہینے کا ٹاسک دیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب. ادھر کی سچویشن کیا ہے؟ ادھر تو بھائی جان یہ جو سڑک دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سڑک شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے. عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سڑکوں کا, سب ایسے ہی پڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی؟ ناراضگی بھاجی جدی گل یہ لاہوریاں نال کلیاں نال تھوڑی کری جا رہے, وہ تو پورے کراچی نال کری جا رہے, ڈبی جا رہی ہے کراچی. کراچی میں تو کراچی والوں کا قصور ہے نا. بس این جی ہے باؤ جی, اللہ وارث ہے, اللہ کو چنگا حکمران بھیجے گا تو کوئی شاید کوئی تبدیلی آئے گی, نہیں آئے تو تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آخری سچویشن ہے, آخری امید میں آخری امید ہی ہے جناب. مری جاتا ہر بندہ تے آخری امید یہی ہو گیا نا, عمران خان صاحب ہی آخری امید ہوئی. کوئی پیغام دے دے خان صاحب کو یا بزدار صاحب؟ مہربانی کرو جی خان صاحب, ساڈے حالات سارے روڈ بنوا دیو, مٹی نال پریشان ہون ڈے ہیں, روٹی نہیں کما سکتے اپنی. بہرحال جی یہ ہر بندے سے جب پیغام مانگا جاتا ہے نا خان صاحب آپ کے اور بزدار صاحب کے نام یعنی شیر شاہ سوری صاحب کے نام, تو اس کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یقین مانے ماضی کی کسی گورنمنٹ میں یہ سچویشن اتنی جلدی کبھی بھی نہیں آئی. ناراضگیاں رہیں, مسائل رہے, اداسیاں رہیں, پریشانیاں رہیں, عوام اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے دکھ میں رہی. لیکن اتنی مایوسی یقین مانے ریویو کریں, اپنی پالیسیز کو دیکھیں, عوام کے دل میں اترنے کی کوشش کریں. اور دل کا رستہ آسائش, آسانی, سہولت, رزق کی فراوانی کے ساتھ آتا ہے. اگر عام آدمی روٹی سے تنگ ہو جائے گا اور آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوگا تو یقین مانے یہ تبدیلی اداس تبدیلی ہوگی, پریشان کن تبدیلی ہوگی, اور ایسی تبدیلی ہوگی جس کو سالہ سال یاد رکھا جائے گا. میری یقین مانے خدا واحد جانتا ہے کہ میری دل سے یہ خواہش ہے کہ یہ تبدیلی ایک بہترین تبدیلی ہو, کیونکہ مجھے سیاسی معاملات سے غرض نہیں ہے, مجھے عام آدمی کے ساتھ غرض ہے کہ عام آدمی کو ایک دن بھی تکلیف میں نہیں رہنا چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج تخت لاہور کی حالت زار کے حوالے سے بات کر رہی ہے. آج اپنے حکمرانوں کو, اپنے اداروں کو اور اپنے ذمہ داران کو دکھانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے نئے شہر آباد کرنے کی, لیکن اگر یہ ایک ٹرک کی بتی کے بعد دوسرے ٹرک کی بتی ہے تو خدا را ایسا نہ کیجئے. ہنستے بستے لاہور کی جانب پہلے توجہ دیجئے. لاہور آج عثمان بزدار صاحب کے زیر انصرام ہے, آج یہ لاہور وسیم اکرم پلس کے زیر انصرام ہے, اور یہ لاہور آج تونسا سے آئے ان صاحب کے زیر انصرام ہے جن پر موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت اعتماد ہے, بار بار شاباش دی جاتی ہے. لیکن آج آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں, میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ ہستہ بستہ لاہور خستہ حال ہے, تکلیف کا شکار ہے. نئے پروجیکٹس شروع کرنے دور کی بات, ایگزسٹنگ چیزیں, ایگزسٹنگ ایشوز کو ایڈریس کرنا سب سے ضروری ہے, کیونکہ یہاں انسانی جانیں
बस्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या कसूर क्या किया, गुनाह क्या किया? गुनाह ये किया है कि जब से ये बाहर मेन रोड बनी है, कनाल रोड, तब से ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है इसी तरीके से इसी तरह चल रहा है पानी, और ये आगे से ब्लॉकेज होती है और ये गटर का पानी उबलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं नमाजी, बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए, बूढ़े लोग जो हैं वो घरों से नहीं निकल सकते, बच्चे नहीं निकल सकते, इधर से कोई उधर चीज इस लेनी रोड है। को कहते क्या है? ये मेन बाजार हरबंसपुरा बाजार है, मेन हरबंसपुरा मेन बाजार है, हरबंसपुरा मोड़ है, ये मेन बाजार है ये। और ये पूरी आबादी यहाँ से, ये पूरा यहाँ हरबंसपुरा जो इलाका है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हरबंसपुरे का कोई जिम्मेदार इसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार है? कोई नहीं, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे पीटीआई का जो नहीं जीत सका, उसके अलावा जो नून लीग वाले हैं वो भी कोई नहीं काम कर रहा, और ना ही कोई पीटीआई वाला काम कर रहा है। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम लोग बड़े ही मुश्किल में हैं। जब बारिश होती है तो तब तो यहाँ से, क्या ये इलाका सियासत की नजर तो नहीं? ये इलाका सियासत की नजर हो गया है, सही बात है, ये सियासत की नजर हो गया है। वासा क्या कहता है, जिसका काम वासा को कंप्लेन करते हैं, वो यही कहते हैं अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा, 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, 10 दिन बाद ठीक हो जाएगा, यही बस हमें तसल्लियां देते हैं, लेकिन कोई इसका हल नहीं है, ना हो रहा है। यही कहते हैं अभी बारिशें खत्म होगी तो बाद में कुछ करेंगे, लेकिन बारिशों से पहले क्या? बारिशों से पहले भी सेम कंडीशन थी, अभी भी सेम है। ये 2 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है हमें, जब से ये 2 साल से ना ये आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अगे नु कैमरा मारो ना, देखो वहां बारिश नहीं हो रही, हो सामने ਤੁਹਾਡੇ सामने गटर ऊपर, गटरों का पानी है सर जी, गटरों का पानी इसी तरीके से ये सिचुएशन रहती जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पैगाम देना चाहें मेरी गवर्नमेंट को? इस पीपी के जो एमपी है मलक भाई साहब, उनसे बजाते खुद 2-3 दफा बात हुई है, वो असम्बली में बढ़ के बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन अपनी पीपी में 2 साल हो गए इलेक्शन कंप्लीट हो, कभी एक दफा नहीं आए इधर। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बुरा हाल है उनकी पीपी का। आगे इफ्तिखार पार्क में चल जाए, ये सियासत की नजर हुआ हल्का, आगे थोड़ा सा चले इफ्तिखार पार्क, उस हर वक्त इतना पानी खड़ा है। अच्छा, अभी जाके देख लें, अभी भी उधर भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, गुनाह मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ तलाश ये कर रहा हूँ कि आज लाहौरियों से उनका गुनाह पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुल्म और ज्यादती कर दिया जिसका वो आज खमियाजा भुगत रहे हैं। गुनाह ये है कि 15 मिनट या आधा घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ घुटने तक पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ इतनी दुश्वारी हो जाती है कि बाहर से लोग जो भी आते हैं वो समझते हैं चाहे कोई गड़ा है गिर ना जाए, हम फैमिली डरती हैं अंदर आने से। हर मेन बाजार है ये वाला, बड़ी डिस्टोरेशन होती है, बहुत डिस्टोरेशन होती है। तो पैगाम देना चाहें शेरशाह सूरी साहब के लिए जो तौंसा से आए हैं, बुजदार साहब कहलाते हैं? नहीं, वो क्या करेंगे, वो तो मेरे ख्याल में अपने टाइम पर निकलते हैं, अपने टाइम पर निकल के वो खामोश हो जाते हैं, ना कोई उनका पुरसान हाल है, ना कोई हमारा पुरसान हाल है, वो पता ही क्या करते हैं, वो गुमसुम रहते हैं। बाबा जी, ये गल दसो कि ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, यानी जिसका काम था आवाम के मसले हल करना, वो आवाम को शिकायत लगानी शुरू कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਭਵਾਨ ਉਹਦੇ ਲੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਥੋੜ ਲੂਜ਼ पीटीआई ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, मियां इफ्तिखार साहब एमपीए का ये वो कहते हैं कि आपने वोट कह रहे हैं हमारा ये इलाका है, अवाम ने वोट नहीं दिए और उनको जो है ना वो मैं जलील करूंगा अवाम को। हरबंसपुरा का कोई काम नहीं। ये उन्होंने किसको कहा? मियां कई लोगों को कहा नहीं है, सारे पिंड ही पता है, सारे पिंड को पता है। कहाँ जाके देख लो, आना मकामी लोग हैं ना यहाँ के, वो मकामी मियां इफ्तिखार साहब जो मकामी लोग हैं, लोगों के साथ उन्होंने कोऑपरेट जितना किया, वो जो एक्सेप्ट करते थे लोगों से कि हमारे साथ ये कोऑपरेट करेंगे, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। यार लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उसका मतलब ये है कि आप ये बात को वो काम नहीं इसलिए करवा रहे कि वो बाहर का इलाका जो उम्मीदवार था ना, वो मलक वहीद गाजियाबाद का, वहाँ वो यहाँ से आगे जीता है। अब वो यहाँ से आगे जीता, वो अपने काम करे या मियां इफ्तिखार के इलाके के? अरे भाई उसके काम करें जिसके लिए आप वोट लेके असेंबली में जाते हैं, तो जिसके तो लिए आप सियासतदान तो आप बनते और हैं। हम कह रहे हैं ना, वो ये चीज सोचे तो फिर है ना। बहरहाल जी, इमरान खान साहब और तौंसा से आए उस्मान बुजदार साहब, जिनको मैं प्यार और मोहब्बत के साथ शेरशाह सूरी कहता हूँ, ये शेरशाह सूरी कहने में एक आइडियोलॉजी है। क्यों कि आइडियोलॉजी है कि शेरशाह सूरी वॉज अ पर्सन जिसने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया और मवासलाती निज़ाम दिया इस इलाके को, लेकिन आज तब्दीली वाले शेरशाह सूरी साहब जो है उनको याद कराना पड़ा कि जनाब जनाब जनाब
ये लाहौर है, ये तख्ते लाहौर है। ये तख्ते लाहौर आपको तब्दीली के बाद सपुर्द आपके किया गया, आपकी कुछ जिम्मेदारी है। यहाँ लोगों को आसाइश, आसानी और आफियत के मामलात की तरफ लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं ले जा सकेंगे तो यकीन माने वक्त गुजर रहा है, 2-2.25 साल निकल गए हैं, बाकी तकरीबन 2.25-3 साल रह गए हैं। ये एहतसाब का शिकंजा आपकी जानिब भी बढ़ेगा। अगर आपने इंसाफ, तहरीक इंसाफ देने में नाकाम रही तो यकीन माने इंसाफ से आम आदमी का दिल उठ जाएगा। आगे चल रहे हैं जी, मसाइल, परेशानियां, शिकायत दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, इधर पानी जो है ना इतना होता है, हमारे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज हमने क्या पढ़नी, इधर से गुजरना जो है ना, बारिश के अलावा इधर पानी इतना जमा होता है कि हमारे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल है। पहले एक दौर हुआ करता था जब कोई बात ऐसी होती थी तो बताया जाता था ना कि यार मस्जिद में गंदा पानी चला गया, मस्जिद के रास्ते में गंदा पानी खड़ा है, नमाजियों को मसाइल हो रहे हैं, तो लोग सोचा करते थे यार ये कितनी बुरी बात है। लेकिन अब इस पे कोई सोचता ही नहीं है। सर ये तो सोचना चाहिए ना हमारी हुकूमत को, यहाँ जिसको हमने वोट दिए वो उसको ये सोचना चाहिए कि इधर ये मसले मसाइल हैं, इनको हल करें। हमारे तो पैगाम दे दें जिनको वोट दिए। पैगाम यही है कि सर ये हमारा जो मसला ये है इसको हल किया जाए, जो हमारे मेन प्रॉब्लम है ये इसका कोई ना कोई बस राम लखन की कहानी भरी हुई है। राम लखन की? हाँ जी। वो कैसे? वो राम जो है वो मियां इफ्तिखार है, लखन जो वो मलक वहीद है, तो वो उस मियां इफ्तिखार का हल्का है, उसका घर है इधर, वो इधर से छोड़ के सामने शिफ्ट हो गया। वो कह रहा है हमने इसका काम कोई नहीं करवाना, जो जीता है वो 2 साल से आ नहीं रहा इधर। तब्दीली हरबंसपुरा आवाम के लिए सर चढ़ के बोल रही है, तब्दीली सर चढ़ के बोल रही है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि राम लखन की कहानी का इन्होंने जिक्र किया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गिरबान फाड़े जा रहे हैं दूसरे प्रोविंसेस के, वहां पर नालायकी और नाअहलियों की वजह से। लेकिन जब खुद अपना गिरबान देखते हैं तो वही ताफुन ज़दा बदबूदार सिचुएशन आपके अपने गिरबान में नजर आती है। खुदा का नाम ले, आवाम का ध्यान करें। आगे चलते हैं नाज़रीन, तख्ते लाहौर के हालात देखते हुए मेरा ये दिल करता है कि मैं ये बात कहूँ कि कराची कर दी नहीं, मैं आपे कराची हुई कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, तब्दीली के लंबरदार तमाम अहबाब, आप कराची की ऐसी तैसी बयानात में बेपनाह कर रहे हैं। लेकिन ये लाहौर आपको इस तरीके से नहीं मिला था जो लाहौर की आज मौजूदा सूरत हाल हुई है। जनाबे वाला ये तख्ते लाहौर है, लाहौर ही नहीं, पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। इसको इस तरीके से मफलूकुल हाल हालात में छोड़ते हुए मुझे लगता है कि शायद बयानात देते हुए बयान देने वाली जुबान को शर्मिंदगी के साथ एटलीस्ट एक दफा लड़खड़ाना जरूर चाहिए। यहाँ पर मौजूद है, हरबंसपुरा में ही आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तालाब का मंजर पेश करता है। रास्ते टूट फूट का शिकार है, शिकस्तो रेख जो है वो यहाँ पर नजर आती है। और दावा वादा कहानी, एक बार फिर शोबाजियों की बहुत बात होती थी, लेकिन शोबाजियों वाला फोटो सेशन बुज़दार साहब भी करवाते हैं। अब बुज़दारियां कब से मंजरें आप पर आनी शुरू होंगी, ये भी एक हैरान कुन मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसी इलाके के रिहायशी हैं सर। खान साहब कहते हैं, बुज़दार साहब कहते हैं कि हम नया शहर बनाएंगे ये लाहौर के साथ ना, रावी के किनारे। यहाँ के लोगों का क्या कसूर है? वो तो बनाएं, लेकिन इधर क्या हो रहा है? नया शहर तो तब बनेगा जब पुराने शहरों को बेहतरीन करेंगे। देख लें, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ ये पानी ऐसे का ऐसा ही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत कहा था कि हम सफाई का निज़ाम बहुत बेहतरीन लाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि जब से नून लीग की हुकूमत गई है और ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत का कहते हैं करप्ट दूसरे लोगों पे करप्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर अंडर द ग्राउंड बात करें, इनके वासा के डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जिसकी परफॉर्मेंस देखिए 0 है। हमने ये तालाब, ये जो सारी जरासीम और डेंगू सारा यहीं से जो है वो जनरेट हो रहा है। सब कहते हैं कि हर चीज, हर खराबी पुरानी हुकूमत की वजह से है, ये उनके बोझ हमें उठाने पड़े, क्या ऐसा ही है? 2 साल हो गए हैं, 2 साल में आप बोझ नहीं खत्म कर सके। करने चाहिए, ये उनके नहीं है। जब उनका दौर था नवाज शरीफ का तो वो बेहतरीन था, इस तरह पानी खड़ा नहीं होता था, ये हालात बिल्कुल नहीं थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, यहाँ पे 1 मिनट में पानी आया है, फौरन से ही जो है काम करने के लिए आ जाते थे, सारा कुछ क्लीन हो जाता है। अब 3 महीने हो गए कोई काम करने यहाँ पे नहीं आता। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। गुनाह की कीता जे मैनू वो दसो। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਮਹੱਲਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ रहोगे। वासा वाले ये कहते हैं जी, ये कैसे कह सकते हैं? वो इनका एक नूर है। ये 4 दिन पहले वो बंदा आया था कंप्लेन करने के, जब उनसे बात हुई कहता जी ये घर की मसला वगैरह हुआ था। मैं कहा हमारी भी मसले में लड़ाई हुई थी उनके साथ कि ये काम कर रहा था। कहता जी एक मछली की वजह से आप सबको भुगतना पड़ेगा, इसी तरह चलता रहेगा। मैं कहा फिर आप लेने क्या है अगर हमें इस भुगतना पड़ेगा? उनको बताना था जनाब आप अवाम के मुलाजिम हैं। सर उन्हें बताया, वो कहता जी हमारी ड्यूटी सिर्फ 4 बजे तक है, हम आप पे एहसान कर रहे हैं, हम जो 4 बजे के बाद भी आ रहे हैं। उन्होंने हमसे ये बात की, हमने अच्छी खासी उनके साथ। नूर साहब और वासा और बिलखसूस बुजदार साहब और इमरान खान साहब, जनाब ये चल रहा है इस लाहौर में, इस तख्ते लाहौर में, और मुझे समझ नहीं आती कि लाहौरियों को गुनाह की सज़ा कब तक मिलेगी और उनके गुनाहों की माफ़ी। ज़ाहिर है हर जुर्म के एक सज़ा होती है और उस सज़ा काटने के बाद आदमी को माफ़ी मिल जाती है, वो एक नॉर्मल आदमी के तौर पर ज़िंदगी गुजारता है। अब 2-2.25 साल तो हो चुके तकरीबन, लाहौरियों को तो माफ़ी मिलेगी पाए ना। कदों तुसी इन्हां नूं गल माफ़ करोगे कि जनाब तुहाडी ये तो पहली बारी आई है? खुदा का नाम ले, इनकी तरफ तवज्जो करें, ये आपके बच्चे हैं, आप रियासत के बड़े हैं, और अगर आप रियासत के बड़े होने का सबूत नहीं देते तो शर्मिंदगी आपका नसीब होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन माफी को तो मिलेगी। ये हमारे इधर जो पानी आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये आज बिल्कुल खत्म हो चुका है जब आप आए हैं। वैसे ये पानी वो उधर हमारी दुकान तक इतना होता है कि आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े नहीं हो सकते। वोट किसको दिया था? हमने पीटीआई को वोट दिया था। ईमानदारी से? ईमानदारी से। एक चीज बताएं कि आपने जिनको वोट इमानत के तौर पर पकड़ाया था, क्या उनके पास गए कि जनाब? मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि जब नून लीग की हुकूमत थी, बारिश बाद में होती थी, गाड़ी पहले इधर खड़ी होती थी, गाड़ी पहले इधर खड़ी होती थी, और गाड़ी बारिश खत्म होने के बाद गाड़ी पानी सारा निकाल के और चली जाती थी, इधर कभी पानी तो खत्म हुआ। और इनकी हुकूमत है, जब से ये हुकूमत आई है, एक दफा भी इधर गाड़ी नहीं आई। एक दफा आई है, उसने थोड़ी देर के लिए काम किया और चले गया, गटरों में पानी गया ही नहीं है। तो पानी ऐसे कैसे ही था। अपने महबूब बुजदार साहब को, हमारे महबूब खान साहब को। सर उनको हमने क्या कहना है, आज तक वो इधर आए नहीं है। उन्होंने इस इलाके में कभी पता नहीं उनको कि ये इलाका भी है कि नहीं है। उस्मान बुज़दार लाहौर का है ना, वो भी आज तक वज़ीर आला लाहौर का है ना, वो आज तक इस इलाके में कभी देखा ही नहीं गया। नहीं तो वज़ीर आला लाहौर को जाके अपने हर इलाके में जाके तो उसे जाके चेक कर। अच्छा वैसे ये तो पिछले वज़ीर आला साहब को भी तौफीक कम ही होती थी। नॉर्मली वो लॉन्ग बूट्स पहन के, तो जब बारिश आती थी तो उन दिनों में वो फोटो सेशन के लिए निकला करते थे। लेकिन फिर वही बात कि जनाब वो जाते तो थे। गुजार साहब भी एक दफा अपना V8 लेके निकले थे और वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है वो दे रहे थे कि पानी में फंसे लोगों को वज़ीर आला पंजाब अपनी गाड़ी में बिठा के तो ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। खुदारा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उनको फ्रेंडली मीडिया जो है वो दस्तयाब हो उस वक्त जब वो हुकूमत कर रहे हो। तो मैं याद करवाना चाहूंगा कि जनाबे वाला, ये मीडिया आपके लिए बिल्कुल फ्रेंडली था माजी में। उसकी वजह ये थी कि कल आपको आवाम का दर्द था और उसका एहसास था, लेकिन आज आप वही शाही रवैये चाहते हैं जिन शाही रवैयों के खिलाफ आप कंटेनर्स पर मौजूद हुआ करते थे, जिन शाही रवैयों को आप कंडेम किया करते थे। आज वही फ्रेंडली मीडिया आपको अपना दुश्मन लगता है और आप ये बातें कहते हैं कि लोगों के मुंह के आगे माइक कर देते हैं और उसके बाद वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि हम आज के प्रोग्राम में तब्दीली सरकार में सन 2020 के जदीद दौर में तख्ते लाहौर की बदनुमा सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली जो हर लाहौरी को तकलीफ देती है, फेस करना पड़ती है, वो दिखा रहे हैं। आप मेरे बिल्कुल सामने अभी भी देख सकते हैं कि मेन होल्स के खिलाफ
वजीर आला पंजाब जो कि साबिका वजीर आला थे शहबाज शरीफ बाकायदा फ्रंट फुट पर आकर खेले थे। वजह ये थी कि मेन होल्स में बच्चे गिरना शुरू हो गए थे। अभी भी यहाँ एक मेन होल खुला हुआ है और लाहौर की तख्ते लाहौर की गलियों सड़कों के हालात क्या हैं, बुजुर्गों ने गुजरना है, बच्चों ने गुजरना है, लेकिन तब्दीली है, बेहतरीन तब्दीली है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। स्मेल आ रही है, दिल नहीं करता, क्या कुछ भी इमरान खान आया हुआ है ना, इसलिए कभी ऐसे पहले हुआ ही नहीं था, नवाज शरीफ जब था। तो अब देखो इतनी स्मेल आ रही है, गुजरने को दिल ही नहीं करता, तकलीफ बन जाती है जब ये बेहद। अगर कोई रात को बच्चा चला जाए अंदर तो फिर वो वापस तो नहीं ना आ सकता, तो इनका क्या जाना है, माँ बाप का दुख है ना, इसका तो कुछ नहीं जाना। पैगाम दे दे खान साहब को और गुलजार साहब। बस वो खान साहब की हिदायत पे चलते हैं, बात खत्म है बस। खान गुलजार साहब की हुकूमत जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जो खुद निकल आते थे, जब इस तरह के हालात होते थे वो खुद आते थे। गुलजार साहब कभी भी नहीं, कहीं भी आज तक नहीं पता चला कि वो कहीं आए हैं, कभी निकले हैं कहीं, बस काम भी नहीं होते। गुजरना इतना मुश्किल है कि पैगाम मैं देना चाहना खुद दौरा करे आके वेखे मौका वेखे आके, लेकिन क्यों नहीं आ रहा। इस बात साढ़े बच्चे डिग पैंदे ने, साढ़े कपड़े पलीत हो जाते, ना नमाज पढ़न जोगे ना कुछ करन जोगे हैं। वेखो किन्ने किन्ना पानी तकरीबन इन्ना ना पानी खड़ा हो जाता, गटरां दा पानी, और पानी इतने स्मैल आनी नहीं घरां दी स्मैल आनी, ओहदे नाल जेह्ड़े मच्छर बन रहे उन्हां दा डेंगी मैं बजाते खुद इस चीज का बिलीवर हूँ नाज़रीन कि ये वज़ीर आला के काम नहीं होते कि वो गली नाली सोलंग को जाकर देखे, लेकिन जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता और आज के लीडर्स जिनको हम लीडर समझकर हमने अपना इक़्तिदार दिया, अगर आज वो लीडर्स अपने साथियों को काम की तरफ माइल करने में नाकाम हैं और खुद उनको फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो ये शर्मनाक बात है। इस सिचुएशन को देखें और इसके हल की कोशिश करें। अगर आप हल नहीं करेंगे तो शर्मिंदगी आपका नसीब होगी। अस्सलाम।